You smell what the rock is cooking. श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ज्ञान और तर्क निहित है। इसका हर एक शब्द आपके जीवन को मार्गदर्शन करने में लाभकारी होता है। तो दोस्तों आइए अब हम गीता के ऐसे महत्वपूर्ण 10 सबक को जानते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भगवत गीता के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की भावनाएं, धारणाएं हैं और हमारे आसपास जो भी कुछ प्रवाह की स्थिति है, फिर भी जब कोई हमें बदलने के लिए कहता है तो उसका मतलब सलाह को स्वीकार करना होता है। जीवन में सफल होने के लिए परिस्थितियों को अपनाना चाहिए, उसमें कुछ नया करना चाहिए, फिर नए समाधान तलाशने चाहिए और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी परिचित परिवेश के अनुभवों का आनंद ले रहे हो तो आपको नई चुनौतियों और नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, सही दृष्टिकोण विकसित करें। कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और निराशा महसूस कर रहा था। उसने युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। जैसे कि अर्जुन चचेरे भाइयों के साथ लड़ने जा रहा था और वह इस असमंजस में था कि वह अपने परिवार को देखे या उस राज्य की राज्यगद्दी को। इन दोनों के बीच वो फैसला नहीं कर पा रहा था और अपने कार्यों को सही तरीके से समझना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए। चीज़ों की योजना में हमारी भूमिका और हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। नंबर 3, सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त होता है और आत्मविश्वासी बने रहने में मदद मिलती है। यह नकारात्मक धारणाओं को दूर करने में मदद करता है और आपके लक्ष्य को नई दिशा देता है और आपको नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार भी करता है। हालांकि यह कहता है कि अपने दिमाग को कभी भी नकारात्मक विचारों पर हावी ना होने दें और अपनी पसंद को बर्बाद ना करें। आभारी रहें, ध्यान करें, सकारात्मक साहित्य पढ़ें और परिप्रेक्ष्य वापस देने। ये ऐसी कुछ तकनीकें हैं जो आपको सकारात्मक बनाने में मददगार साबित होती हैं। नंबर 4, बड़े सपने देखना। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जो हम सुनते या पढ़ते हैं वे है बड़े सपने देखना और सपने को साकार करना। तो गीता कहती है कि बड़े सपने देखने के बारे में संदेह या डरो मत और इसे सच करने के लिए आवश्यक प्रयास करें। साथ ही साथ कभी भी अपने लक्ष्यों से अपने मन को विचलित ना होने दें और अपने ध्यान को भटकने ना दें। यह कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। नंबर 5, कल्याण के लिए कार्य करें। हम में से अधिकांश लोग केवल अपने लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। हम शायद ही कभी अन्य लोगों के बारे में चिंता करते हैं कि हमारे कार्य उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं या अधिकतर हम इसकी परवाह करते ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि यह स्वार्थ की मानसिकता है और हमारे आसपास के लोगों के बीच इससे कारण विवाद हो सकता है या कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि इसने हमारे जीवन में कितना बुरा प्रभाव डाला है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह सिखाती है कि हमारे साथ या आसपास के सभी लोग एकजुट रहें और एक परिवार रहें। हम सभी प्रसिद्ध उदाहरण वासुदेव कुटुंबम को जानते हैं, जिसका अर्थ है कि हम सभी एक परिवार है। हम जो भी कार्य करते हैं वह ऐसा होना चाहिए कि इसका मतलब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना और हमारे आसपास को लोगों को एक संबंध में बांधना और मदद करना होना चाहिए। नंबर 6, शांत रहो। शांति से भरा मन हमारे अवयवों को नियंत्रण करने, अशांत रहने और अच्छे समय और बुरे समय में अशांत रहने में मदद करता है। यह तनाव को नियंत्रण में रखता है और विचारों की स्पष्टता में मदद करता है, विकल्पों को तौलता है और हमारे अधीन ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाता है। जो ज्ञान अनिवार्य रूप से बदलता है वह हमारे जीवन में शांत और तनाव मुक्त रहने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है। नंबर 7, अपने गुस्से को प्रबंधित करें। हम सभी जानते हैं कि क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। यह तर्क करने की क्षमता को बाधित करता है जिससे भ्रम और अराजकता होती है। क्रोध विचारों की स्पष्टता को कम करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान भटकाता है। मनुष्य की यह अप्रिय भावना नकारात्मक विचारों को जन्म देने और अप्रिय, प्रतिकूल और विनाशकारी कृत्यों को करने की ओर धकेलने का अनुभव कराती है। यह बाद में हर किसी को नुकसान ही पहुंचाता है। नंबर 8, निडर रहो। भगवत गीता कहती है कि डर हर जीवित प्राणी में मौजूद मौलिक भावना है। मनुष्य में भय का मार्ग ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप
भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता। हालांकि निडर होने का सबसे अच्छा तरीका ज्ञान और ज्ञान हासिल करने के लिए अपने प्रयास करना है। यह चीज़ें हैं कि आपको अज्ञात तथ्यों को समझने में मदद करती हैं और आपको अपने डर और झिझक से दूर भी करती हैं। नंबर 9, सहनशीलता और क्षमा स्वीकार करें। सहनशीलता ने हमें जीवन की कठिनाइयों का समानता के साथ सामना करना सिखाया और बल का प्रयोग करना बंद कर दिया, जबकि क्षमा अन्याय को क्षमा करती है और घृणा की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। रिश्ते को बनाए रखने और उसे पोषित करने के लिए सहिष्णुता और क्षमा दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह प्यार और सहानुभूति की भावनाओं को विकसित करने में मदद करती है और विभाजनकारी विचारों को उभरने में भी मदद करती है। महाभारत में पांडव भाइयों को बांधे रखने वाली रिश्ते की नींव बनाने के लिए ये 2 गुण जिम्मेदार हैं। नंबर 10, स्वीकार करें कुछ भी स्थायी नहीं है। आप इसे एक उदाहरण देकर समझ सकते हैं। जैसे दिन और रात में कुछ भी स्थायी नहीं है, दिन के बाद रात का होना, और यह चरण बार बार बदल रहा है। सफलता और असफलता अन्य उदाहरण हैं जो कुछ स्थायी नहीं होने का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। जो लोग कई प्रयासों में असफल हो रहे हैं उन्हें इस उदाहरण को दिल से लेना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो अपने बुरे समय में हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और तब तक संरक्षित करना चाहिए जब तक कि वे दौर या चरण को बदल न दें। अगर कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा होने वाला है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और अपना काम पूरी मेहनत से करते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक पे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।